आगे से कम है थोड़ा। ओके, सो आज हम लोग एक विषय पे डिस्कस करेगा, वो है रिलैप्स। रिलैप्स जो पहला बार यहाँ पे आया वो लोग को भी जानना है, और जो सेकेंड टाइम आया वो लोग को भी जानना है, और जो बार बार आता है उसको भी जानना है, ये रिलैप्स ना। तो किसी को कुछ आइडिया है रिलैप्स आदमी क्यों होता है? 10 बार मैं भी अपना जिंदगी में रिलैप्स हुआ था, 10 टाइम्स। मैं समझ नहीं पा रहा था मैं क्यों रिलैप्स हो रहा हूं। क्या लगता है क्यों रिलैप्स होता है? हैं? कोई भी? लैक ऑफ प्रैक्टिस। क्या प्रैक्टिस करेगा? डेली डेली रूटीन प्रैक्टिस करेगा। हाँ, वो रिपीट क्यों होता है? वही तो, उसके लिए तो रिलैप्स होता है ना। सेल्फ कंट्रोल, बढ़िया। और रिपीटिंग द सेम मिस्टेक जो भाई बोला है, वही तो, वो मिस्टेक रिपीट क्यों करना है? अपने आप को पूछो वो बात कि मुझे वो जो मेरा भूल है, मैं जानता हूं ये मेरा भूल है, तो वही भूल मैं बार बार क्यों कर रहा हूं? अगर मैं जानता हूं ये मेरा भूल है, why I am going to repeat it again and again in my life, and what is my consequences? Ultimate consequences is two consequences हो सकता है। एक तो you have to come to the treatment, or you will get a unfortunate death. This may be the consequences ना। दूसरा तो consequences कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा। तो बार बार रिपीटिंग द सेम मिस्टेक क्यों होता है? ये भी मैं भी सोचता था, बार बार कैसा क्यों हो रहा है यार। मैंने जिंदगी में इतना बार रिलैप्स किया, पहला 5 टाइम्स ऐसा सोच ही नहीं आया था। पहला 5 टाइम्स मैंने सोचा था खाओ पियो ऐश करो, जिंदगी क्या है, जो है तो अपना बाप का है, उड़ा दो, क्या है। बट 6-7 टाइम्स में मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं बार बार ऐसा क्यों कर रहा हूं, व्हाई आई एम डूइंग दिस। मुझे तो इच्छा नहीं है ऐसा करने का, मुझे एक अच्छा लाइफ जीना है, लेकिन बार बार फिर भी मैं रिलैप्स हो रहा हूं। अगेन आई एम रिलैप्स। मैं अपना इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कभी ऐसा मत सोचिए कि आप बहुत बड़ा क्राइम कर दिया रिलैप्स होके, दिस इज नॉट ट्रू। बट मैं इसलिए अपना बारे में बोल रहा हूं, हाउ वी कैन ओवरकम इट, मैं उससे कैसे बाहर आ सकता हूं। आज अगर इधर में 60-70 लड़का है, 70 आदमी है, तो उसमें से अगर 7 आदमी भी समझ गया, अगर 7 आदमी भी रिलैप्स नहीं करता है, दिस इज अचीवमेंट फॉर अस, फॉर मी है। तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। तो मेरा भी ऐसा मन है कि मैं रिलैप्स ना करूं, फिर भी रिलैप्स हो रहा हूं। प्रैक्टिस बोला है, प्रैक्टिस कर रहा हूं। प्रैक्टिस कहां करता हूं? मीटिंग में जाता हूं। अल्कोहलिक एनोनमस, नार्कोटिक एनोनमस का मीटिंग जा रहा हूं, प्रैक्टिस तो कर रहा हूं, फिर भी मैं रिलैप्स क्यों कर रहा हूं? मैं जो बोला गया है रिहैब में वही करता हूं घर में जाके, फिर कुछ चीज में मैं सब तो मेंटेन करना, आज भी मैं सब कुछ मेंटेन नहीं कर पाता हूं ट्राई करने से भी, बट उस टाइम में जब मैं मेंटेन नहीं कर पाता था, अगेन एक दोष, फिर बाद में वही दोष फिर दोहराता हूं अपना जिंदगी में और रिलैप्स कर जाता हूं अगेन टू द ट्रीटमेंट सेंटर। पहला 5 दफा मुझे ट्रीटमेंट सेंटर में जाने में कोई दुख नहीं हुआ। पहले सोचा था मैंने ट्रीटमेंट सेंटर होता है एक गैरेज, जहां पे जैसा होता है ना, अपना गाड़ी खराब होने से या अपना स्कूटर खराब होने से या बाइक खराब होने से तुम गैरेज में देगा और मैकेनिक ठीक कर देगा, फिर उसको आराम से चलाएगा और 6 महीना 1 साल, और फिर खराब होगा और फिर गैरेज में जाएगा। मैं वही सोचता, रिहैब इज जस्ट लाइक ए गैरेज, इट्स नॉट मोर देन दैट। बट ये 5 टाइम्स का बाद मैं सोचा नो, रिहैब इज नॉट ए गैरेज,
रिहेब इज दैट प्लेस जहां पे एक लाइन दिखाया जाता है, वो लाइन मैं फॉलो करूं या ना करूं वो तो मेरा ऊपर में डिपेंड करता है। अगर मैं वो फॉलो नहीं करता हूं तो मैं रिलैप्स हो जाऊंगा, और अगर मैं वो लाइन फॉलो करता हूं, एटलीस्ट मैं ट्राई करता हूं, तो रिलैप्स का चांस बहुत कम रहता है। रिलैप्स का चांसेस बहुत कम रहता है अगर फॉलो करता हूं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि एकदम नील हो जाएगा, दिस इज नॉट ट्रू। तो आज हम लोग ये जो रिलैप्स, ये आप लोग को बाहर का, जो लोग बाहर का रिहैब में था या उधर में बोलता है ना रिलैप्स प्रिवेंशन प्लान दिया था, नहीं मिला था किसी को? यहां पे किसी को मिला है रिलैप्स प्रिवेंशन प्लान? हाँ, या रिलैप्स प्रिवेंशन प्रोग्राम मिला है? कोई दूसरा रिहैब में नहीं था कोई आगे में? हाँ, सेशन वेशन नहीं लिया था क्या रिलैप्स प्रिवेंशन प्लान या प्रोग्राम का ऊपर में? नहीं लिया था ना? ओके। आज मैं रिलैप्स प्रिवेंशन प्रोग्राम प्लान ये सब इतना क्रिटिकल नहीं बना के थोड़ा इजीली उसको आप लोग का साथ डिस्कस करता हूं, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा वर्ड सुनने से ही बोर हो जाता है आदमी लोग। तो रिलैप्स प्रिवेंशन प्रोग्राम या प्लान का आपको अगर रिलैप्स नहीं होना है तो दो चीज हमेशा याद रखना है। ये जो रिलैप्स प्रिवेंशन प्लान में बोलता है पीपल प्लेस सिचुएशन, हाँ, उससे दूर रहो, ये एक्चुअली आज का दिन में ये इतना संभव है भी नहीं। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, हाँ, इतना संभव नहीं है। तो मैं दो प्रोग्राम, दो टेक्निक मैं सिखाऊं भगवत गीता से, जो टेक्निक मैं अपना जिंदगी में यूज करता हूं और हैप्पीली रहता हूं। अब आज वो दो टेक्निक का ऊपर में भगवत गीता में रिलैप्स प्रिवेंशन प्लान नहीं रखा है, वहां पे लिखा है कोई भूल करने से पहले ये दो चीज अपना जीवन में, ये जो रिलैप्स है वो तो भूल ही है ना, भूल नहीं है क्या? तो उसको मैं जोड़ के, भगवत गीता को जोड़ के मैं रिलैप्स प्रिवेंशन प्लान का दो टेक्निक आप लोग को बता रहा हूं। सीरियसली सुनिए, अगर लिखना है तो लिख लीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने, जानते हैं ना व्हाट इज, ये जो भगवत गीता हम लोग बोलते रहता है वो क्या है? एक डिस्कशन बिटवीन अर्जुन एंड श्री कृष्ण। अर्जुन asks the question and Sri Krishna gives the answer, okay, in the Kurukshetra, okay, and from that only that Bhagavad Gita came out, हाँ? तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने, लॉर्ड कृष्ण ने अर्जुन को दो टेक्निक दिया था। हाउ? तुम कोई भी भूल करने का पहले वो अगर तुम अपना मन में रखेगा, you will not do any mistake, or you can minimize your mistake, है? तुम अपना मिनिमाइज कर सकता है अपना मिस्टेक को, अपना कुकर्म को तुम मिनिमाइज कर सकता है। अब अर्जुन ने पूछा कि प्रभु वो दो टेक्निक क्या है? तो पहले भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि तुम, एक टेक्निक है अभ्यास, अभ्यास, एक टेक्निक तो है अभ्यास, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रैक्टिस बोल सकते हैं, प्रैक्टिस, हाँ? जो आदमी प्रैक्टिस करता है जो भी चीज के लिए, वही उधर में उसको सक्सेस मिलता है। और जो आदमी प्रैक्टिस छोड़ देता है तो वो क्या होता है? वो चीज से दूर चला जाता है। एक तो बोला अभ्यास। अब अर्जुन क्या था? सबसे अच्छा धनुधर था, धनुधर था कि नहीं? तो अर्जुन क्या प्रैक्टिस नहीं किया था? हाँ, क्या था कि नहीं? अर्जुन विदाउट प्रैक्टिस कोई चीज मिल सकता है क्या? हाँ, पृथ्वी एको वस्तु नुपुआ विदाउट प्रैक्टिस। ये जो प्रैक्टिस का वर्ड, अभ्यास का वर्ड भगवत गीता में दिया हुआ है, इसका बहुत बड़ा मीनिंग है।
कोई भी चीज, कोई भी आज महान व्यक्ति जितना भी वर्ल्ड में है, विदाउट प्रैक्टिस वो औहदे तक कभी नहीं पहुंच सकता था। जैसा फॉर द एग्जाम्पल वी आर इंडियन, हम लोग हिंदुस्तान में है, तो हम लोग क्रिकेट देखने से किसका नाम आता है? बोलिए तो, सचिन तेंदुलकर, हो कि नहीं? आज भी सचिन तेंदुलकर नाम आता है कि नहीं? है? हम लोग को तो विनोद कांबली का नाम क्यों नहीं आता है? आप बोलिए, क्यों नहीं आता है? बोलिए। विनोद कांबली कौन था जानते हैं? जानते हैं? बोलिए तो। विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर स्कूल क्रिकेट का हिस्ट्री में रिकॉर्ड बनाया था। वो रिकॉर्ड सबसे बड़ा रिकॉर्ड, 500 कितना रन का एक रिकॉर्ड बनाया था। और विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर दे आर बोथ फ्रॉम मुंबई, ओके। और विनोद कांबली को माना जाता था वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन उस टाइम में, सचिन से ऊपर माना जाता था। इवन विनोद कांबली प्लेड फॉर इंडिया, है? लेकिन आज हम लोग विनोद कांबली का नाम नहीं बोल के सचिन तेंदुलकर का नाम क्यों मुंह में आता है? हम लोग का खाली इंडिया में नहीं, पूरा वर्ल्ड में क्यों आता है? बिकॉज ऑफ सचिन तेंदुलकर प्रैक्टिस। खाली क्रिकेट का प्रैक्टिस नहीं, और एक बात है इधर में, और आएगा सेकेंड पार्ट में। आज सचिन तेंदुलकर को आप लोग क्या मानता है? सबसे अच्छा आदमी मानता है कि नहीं? हाँ, क्यों मानता है आप लोग सबसे अच्छा? क्यों मानता है सचिन तेंदुलकर सबसे? बिकॉज ऑफ हिज पर्सनैलिटी, है कि नहीं? बिकॉज ऑफ हिज पर्सनैलिटी वी कॉल्ड हिम द बेस्ट मैन ना। बहुत अच्छा आदमी, पर्सनैलिटी। वो पर्सनैलिटी कहां से क्रिएट हुआ, मैं वो सेकेंड पार्ट भी आऊंगा अभी, है? पहले तो सचिन तेंदुलकर जब भी क्रिकेट खेलने जाता था स्टेडियम में, एक दिन आगे आता है कि नहीं? टीम 1 या 2 दिन का आगे आता है। सपोज गुवाहाटी में एक मैच हो रहा है तो 2 दिन का आगे आता है कि नहीं? आके एक दिन या 2 दिन नेट प्रैक्टिस करता है ही नहीं। तो सचिन तेंदुलकर कभी नेट प्रैक्टिस नहीं छोड़ा था, इसलिए सेंचुरी का ऊपर में सेंचुरी का ऊपर में सेंचुरी। अगर सचिन तेंदुलकर सोचता था मैं तो टीम में ही हुई, मुझे नेट प्रैक्टिस करने का क्या दरकार है, मैं टीम का साथ नहीं जाऊंगा, मैं अपना चार्टर प्लेन लेके आऊंगा और फील्ड में उतर जाऊंगा, तो वो सचिन तेंदुलकर का नाम आज हम लोग का सेशन में नहीं आता था। सोचिए तो बात, इसको बोलता है प्रैक्टिस। तो आज वो क्रिकेट का अगर क्रिकेट का इतिहास भी लिखेगा तो सचिन तेंदुलकर का नाम ऊपर में लिखा जाएगा, बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। हर एक आदमी का सोचिए, आपका जिंदगी में जो भी आदमी को आप सुना है, जिसका स्टोरी सुना है, विदाउट प्रैक्टिस वो आदमी उतना तक अचीव कर ही नहीं पाया। तो हम लोग को क्या अचीव करना है? हम लोग को अचीव करना है एक सोबर लाइफ। पहले तो सोबर लाइफ अचीव करना है ना, तो उसके लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस। उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो हम लोग, जब मैं सोचा था प्रैक्टिस चाहिए, जब मैं रिहैब से बाहर निकल जाता था 10-15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, वाह, मेरा जैसा बढ़िया आदमी नहीं है। मन इतना भाल मानू ना है, सुबह में 6 बजे में उठना, कुछ काम नहीं है तो घर में कुदाल मारना, मम्मी भी खुश, वाह क्या बेटा है। तो कुछ दिन का बाद, 1 महीना का बाद धीरे धीरे भूल जाता था। 6 बजे का जगह 7 बजे उठना शुरू कर देता, 7 बजे का जगह 8 बजे। आज बरसात दे रहा है, छोड़ो आज थोड़ा देरी करके उठेगा, शुरू हो गया उधर से, है? वो प्रैक्टिस तोड़ दिया, फिर क्या हुआ? 8 बजे 9 बजे फिर
बोलता है। फिर माँ बुला रहता है, बेटा उठो, अभी 7 बजे आ। ए रोबोक ना, एंगर शुरू हो गया है? तुम क्या समझेगा, दिन भर कितना मेरा मेहनत होता है, तुमको कहां समझ में आएगा। तो एक डिसफंक्शनल लाइफ शुरू हो गया। तब तक लेकिन दारू वारू नहीं पिया रे। और माँ भी सोच रहा है, घर का आदमी भी सोच रहा है, ठीक है 8 बजे 9 बजे उठता है, ठीक है, दारू तो नहीं पी रहा है ना। बट इट स्टार्टेड ना, शुरू हो गया, मेंटली शुरू हो गया, बात चक्कर में गिर गया। और वो चक्कर में गिरते 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 एक दिन दारू का बोतल उठा लिया, एक दिन ड्रग्स उठा लिया। तो ऐसा होता है रिलैप्स। जो आदमी अपना डिसिप्लिन लाइफ को पकड़ के नहीं रख सकता है, उसका तो लाइफ डिसफंक्शनल होगा ही होगा। अब बहुत लोग मुझे ये भी बोलता है कि दादा बहुत लोग तो सोबर है, जो बहुत लोग सोबर है, वो दारू नहीं पी रहा है, ड्रग नहीं ले रहा है। बट मैं बोलता हूं कि वो लोग सोबर नहीं है, वो लोग जस्ट दे आर अवे फ्रॉम देयर सब्सटेंस। वो खाली दारू से दूर है, ड्रग से दूर है। वो जिंदगी मुझे जीना नहीं है। मुझे खाली दारू ड्रग से दूर रह के जिंदगी नहीं जीना है, मुझे एक डिसिप्लिन लाइफ जीना है। क्यों जीना है? अभी आप लोग का क्वेश्चन भी आएगा, दादा जो बोल रहा है मुझे एक डिसिप्लिन लाइफ जीना है, क्यों जीना है? डिसिप्लिन लाइफ में जो मजा है, वो मजा आपको एक क्लीन लाइफ में नहीं आएगा। हमेशा टेंस, बीवी का साथ झगड़ा, माँ का साथ झगड़ा, भाई का साथ झगड़ा, सोसाइटी का साथ किसी का साथ झगड़ा, किसी का कोई अच्छा किया उसके लिए और 3-4 लड़का लेके मैं बात करता हूं, उसका अच्छा हुआ सारा, वो तो ऐसा है ऐसा है ऐसा है। दूसरे का क्या करना हो, किरकिरा माने कि आलोचना करा। वो एक सोबर लाइफ में नहीं होता है यार। वो एक सोबर लाइफ नहीं है वो। तो वो एक इनडिसिप्लिन लाइफ है। किसी का बारे में डिस्कस करना, रॉन्गली उसको पुट करना, तो ये सबसे, जब एक आदमी सोचेगा मुझे ये सबसे दूर रहना है, उसका जिंदगी में दारू या ड्रग नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता है। मैं बोलता हूं उसको वो सोच भी आ नहीं सकता है नेगेटिव, क्योंकि उसका माइंड हमेशा पॉजिटिव से भरा हुआ रहता है। और इसके लिए हम लोग को चाहिए क्या? प्रैक्टिस। और ये प्रैक्टिस हम लोग को खुद को करना है। अगर मैं सोचता हूं, मैं एक बात बोलता हूं, कल रात को मैंने एक शादी में गया, और मेरा घर का पास में शादी, वो लड़का 2 दिन आगे मेरा घर में आया कि दादा आपको शादी में जाना ही जाना है। तो मेरा घर का पास का लड़का है, जाना ही पड़ेगा। तो मैंने शादी में गया, तो मैं क्या 11 बजे खाना खा लिया और आई केम बैक फ्रॉम माई हाउस। मैंने गुवाहाटी में ही था, तो मैं 11:15 में मैं घर पहुंच गया। 15 मिनट, बेस ज़्यादा दूर नहीं, और आमबारी में शादी था। तो मैं 15 मिनट में घर आ गया। घर आके मैं 11:30 बजे सो गया। मेरा सोच क्या था बोलिए तो? मेरा सोच था सुबह में 6 बजे उठना है, थोड़ा एक्सरसाइज करना है, थोड़ा प्रेयर वेयर करना है, थोड़ा मेडिटेशन करना है। तो मैं कल रात को तो सोच सकता था कल नहीं जाऊंगा। वो सोच क्यों नहीं आया? क्योंकि हमेशा आप सोचिए, एक पॉजिटिविटी अगर आपका ब्रेन में घुस जाएगा तो नेगेटिव वहां पे जगह ही नहीं ले सकता है। और जिस ब्रेन में नेगेटिविटी भरा हुआ है उसमें पॉजिटिव आ ही नहीं सकता। तो मैं 11:30 बजे में मैं सो गया और 6 बजे में उठ गया।
उठ के मैं अपना काम किया है। तो मुझे क्या रहना है, एक डिसिप्लिन लाइफ में जीना है। तो क्या मैं एंजॉय नहीं किया क्या शादी में? किया ना। हम लोग का बोलता है ना, शादी में जाने का मीन्स जब दूल्हा निकलेगा ना, तो हम लोग वो दूल्हे को पकड़ता है, उसको क्वेश्चन पूछता है। वो भी किया मैंने। 9 बजे जब दूल्हा निकल रहा था तो उसको एक चेयर दे दिया उसका सामने, उसको पकड़ा, उसको क्वेश्चन पूछा। एक होता है ना, एक ढेमाली होता है ना, हम लोग का एसमिस में शादी में होता है वो। हाँ, वो दूल्हे को पकड़ के उसको वैराइटीज क्वेश्चन पूछता है और सब लोग हंसता फुर्ती करता है। वो भी किया मैंने लीड लेके शादी में भी गया। लेकिन जल्दी जल्दी खाना खा के मैंने अपना घर में वापस आ गया, क्योंकि मुझे सुबह में 6 बजे उठना है और मुझे अपना काम करना है। तो वो कल रात को ही मुझे चिंता आ रहा है कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है। दैट इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये होता है एक डिसिप्लिन लाइफ। जो आदमी डिसिप्लिन लाइफ फॉलो करेगा, अब मैं तो बोल रहा हूं 9 साल से, मेरा मार्च में 9 साल हो जाएगा, तो मैं तो बोलता हूं कि मेरा 9 साल में कभी मेरा सब्सटेंस का बारे में ख्याल नहीं आया। तो बोलना है बहुत लोग, क्यों नहीं आया? क्या मुझे दारू पसंद नहीं था? मेरा सबसे फेवरेट दारू ही था। भांग मेरा इतना पसंद का चीज नहीं था। टेबलेट इतना पसंद का मेरा लाइफ में सबसे मेरा प्यारा चीज मेरा दारू का बोतल था। मैं रात को सपना में भी देखता था। 9 साल नहीं देख रहा हूं, या 8 साल नहीं देख रहा हूं। क्यों नहीं देख रहा हूं? बिकॉज इसको ब्रेन को पॉजिटिव से भरिए और विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कितना लोग, जब यहां पे मैं उस दिन नहीं था, मेरा शो था, एनए का आदमी आया था, नार्कोटिक एनोनिमस का आया था कि नहीं? मिला आप लोग को? कितना लोग इंस्पायर हुआ बोलिए तो? 2 आदमी इंस्पायर हुआ, 3-4 आदमी इंस्पायर हुआ, बाकी आदमी इंस्पायर नहीं हुआ। क्यों? अभी आप लोग सोच रहा है कि कब सिद्धार्थ का 12 बज जाए और वो चला जाए, फिर खाना वाना खा के थोड़ा सो जाए। तो ऐसा होने से तो रिलैप्स ही करना है ना। अभी जब प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को रिलैप्स होने के लिए, क्योंकि रहना है इसलिए रह रहा है। इट विल नॉट वर्क, ये काम नहीं करेगा आपको। कितना लोग, जब अल्कोहलिक एनोनिमस का आदमी लोग आया था ना, मैंने बुलाया था, नार्कोटिक एनोनिमस को भी बुलाया था, अल्कोहलिक एनोनिमस को बुलाया था, क्योंकि मैं वो लोग को स्पेशली इनवाइट किया था। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि हम लोग का सेंटर से जितना भी लड़का जाए कोई रिलैप्स करे, कोई रिलैप्स करे। मैं तो चाहता हूं कि वो लोग 2 महीना में, 1 महीना में एक बार आके आप लोग से इंटरेक्ट करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं सोब्राइटी फाउंडेशन का एक भी लड़का जहां पे ट्रीटमेंट लेने के लिए आया है, एक लड़का भी रिलैप्स ना करे, 0% रिलैप्स रेट, ऐसा चाहता हूं। तो लेकिन आप लोग को वो चीज जाके प्रैक्टिस करना पड़ेगा बाहर में। अगर आप लोग हो बाहर में जाके प्रैक्टिस नहीं कर, यहां तो आप लोग को प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। आपको इच्छा नहीं है फिर भी करना पड़ेगा। लेकिन जब आपको छूट मिल जाएगा तब आप लोग क्या करेंगे? तो इसी को बोलता है प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट गेट ए सोबर लाइफ, आई एम टेलिंग यू। और डोंट मेक ए मिस्टेक कि मैं ड्रग ले रहा हूं, ड्रग नहीं लूंगा, मैं अल्कोहल लूंगा, वो तो जल्दी ही गिरे। एकदम लिख लीजिए। तो इसीलिए प्रैक्टिस का जो अर्थ है वो आज 5200 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला था। और वो प्रैक्टिस का वजह से ही आज बहुत आदमी लोग अपना अपना जगह पे है। प्रैक्टिस करेंगे आप लोग
थोड़ा जोर से बोले, हम कान से सुनाई नहीं देते। तो प्रैक्टिस का मतलब होता है ये। अब सेकेंड थिंग में आता है, खाली प्रैक्टिस करने से भी नहीं चलेगा। अब यहां पे बहुत लोग सोच रहा है, सिद्धार्थ भाई तो बोल रहा है प्रैक्टिस का, वो तो मैंने किया था। कितना दिन किया था? कितना दिन किया था? 1 महीना ठीक था, 2 महीना ठीक था जब कर रहा था तो है। सचिन तेंदुलकर 1 दिन में ही इंडिया टीम में खेला गया। सचिन तेंदुलकर इंडिया टीम का कैप्टन भी था ना, तो 1 दिन में ही हो गया क्या? जिस दिन बैट पकड़ा उस दिन में ही हो गया क्या? नहीं हुआ ना। उसको पहले डिस्ट्रिक्ट खेला होगा, स्टेट खेला होगा, फिर अंडर 19 इंडिया टीम खेला होगा, फिर इंडिया टीम में खेला। अरे भाई, तुम 1 दिन में सोचेगा कि मुझे 5 साल का सोवर लाइफ मिल जाए, 10 साल का जिंदगी मिल जाए, तो होगा? नहीं होगा ना। तो सेकेंड थिंग जो है, मैं इसको रिलैप्स प्रिवेंशन प्लान में ही उसको रखना चाहता हूं, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने 5200 साल में बोला है कि अर्जुन भाई, प्रैक्टिस करने से ही नहीं चलेगा, प्रैक्टिस का साथ और एक चीज है, उसको बोलता है वैराग्य। वैराग्य का मतलब भाई ये मत समझिए कि मैं सन्यासी बन जाऊंगा। आपको सन्यासी बनने के लिए वैराग्य का बात नहीं बोल रहा हूं। आप लोग कर्मयोगी बनिए। सन्यासी बनना नहीं है, कर्मयोगी। और क्या कर्म करेंगे आप? जो भी कर्म, पॉजिटिव कर्म करके खाली अपना ही फायदा नहीं, सोसाइटी का फायदा हो, वो कर्म कीजिए। आप लोग को नहीं लगता है ह्यूमन बीइंग आर वेरी सेल्फिश, इंक्लूडिंग मी? वो सेल्फिशनेस से बाहर आना पड़ेगा। वैराग्य मीन्स डिटैचमेंट। वैराग्य मीन्स डिटैचमेंट फ्रॉम योर ग्रीड, डिटैचमेंट फ्रॉम योर लस्ट, डिटैचमेंट फ्रॉम योर एंगर। अगर आप तीनों चीज से डिटैचमेंट करने का ट्राई करता है, अगर ये तीनों चीज आप प्रैक्टिस करेंगे करने का, तो यू आर ऑन द प्रोसेस ऑफ वैराग्य। कितना आदमी लोग ग्रीड को कंट्रोल कर सकता है दोस्त? ग्रीड को कंट्रोल करना बहुत, ग्रीड माने कि লুপ টু কন্ট্রোল কৰাটো বহুত টান, নহয় জানো? কামনাটো কন্ট্रोल কৰা আৰু টান। लश, एक लड़की को देखा, लड़की को देख के बहुत मन में बहुत दूसरा ख्याल आता है। बहुत सुंदर लड़की है, बहुत ये है, मिनी शर्ट्स पहन के आया, तो ऐसा भी सोच सकता है सारा एक बार ये लड़की का साथ अगर सेक्स हो जाए तो कितना मजा आएगा, ऐसा भी सोचता है कि नहीं? लश हमेशा एक आदमी को बुरा नतीजा ही देगा। लश का मतलब यह नहीं है कि आप एक सुंदर लड़की का साथ रात गुजारेगा, ये एक पार्ट है। लश का मतलब यह है anything which is against your goal statement is called lust. Anything which is against your goal statement. आपका जो गोल स्टेटमेंट से जो आपको अलग करने का कोशिश करेगा, वही होता है लश। सपोज मेरा इवनिंग मीटिंग है, सपोज मेरा थर्सडे को शो रहता है ना टीवी में, आप लोग देखते रहता ना, ओके। सो सपोज मेरा शो है इवनिंग 3 बजे से मेरा 4 बजे तक शो होता है टीवी में, तो वो शो है, और उसी टाइम में सपोज मेरा एक फोन आ गया, सिद्धार्थ भाई तुमको प्राइम मिनिस्टर मिलने के लिए बुलाया, चीफ मिनिस्टर बोलने के लिए बुलाया 3 बजे से 4 बजे।
अब मेरा प्राइमरी पर्पस क्या है, वो शो करना है कि नहीं है? अगर मैं सोचूं शो प्रोस्पोन, लाइव शो प्रोस्पोन करके मैं चीफ मिनिस्टर से मिलने जाऊं, वो भी होता है लश। एनीथिंग अगेंस्ट योर गोल स्टेटमेंट इज कॉल्ड लश। मेरा गोल स्टेटमेंट क्या था? थर्सडे को अच्छा से प्रिपेयर होके शो करने के लिए, और ये शो करके बहुत आदमी लोग को फायदा हो सकता है भगवत गीता का ऊपर में। अगर उसी टाइम में मेरा फोन आता है चीफ मिनिस्टर का PSA के आपको 3 बजे से, तो आई हैव टू इग्नोर इट। मुझे इग्नोर करना है कि नहीं है? मुझे इग्नोर करना है, और ये मैं कर चुका हूं। कैसे कर चुका हूं? जब मुझे एम्बेसी में नौकरी मिला, चाइनीज एम्बेसी में गवर्नमेंट से, वो लोग का जब मेरा मेल में चिट्ठी आया कि यू आर अपॉइंटेड एज ए PRO ऑफ चाइनीज एम्बेसी, यू जस्ट गिव दिस लेटर इन दिल्ली इन आवर एम्बेसी, यू विल गेट द सैलरी ऑफ 6 लाख। मीन्स उन लोग का तो करेंसी दूसरा है, अगर हम लोग का करेंसी में कन्वर्ट कर देता है तो ऑलमोस्ट 6 लाख हो जाता है, हाँ? 4-5 आदमी काम करने वाला आदमी विथ ए 4-बेडेड रूम। तो आई हैव इग्नोर इट। व्हाई आई हैव इग्नोर इट? बिकॉज माई प्राइमरी पर्पस इज टू स्टे सोबर एंड टू हेल्प अदर एडिक्ट टू अचीव सोब्राइटी। वो मेरा प्राइमरी पर्पस है। एम्बेसी में वो काम मैं नहीं कर सकता हूं, बिकॉज वहां से मुझे खाली छुट्टी मिलेगा 21 दिन का साल में, और मुझे बहुत पार्टी में भी जाना पड़ेगा, पार्टी विद द MP MLAs और लाइक दैट ना। जो पार्टी होगा ना, एम्बेसी में पार्टी होगा, तो वहां पे ड्रिंक्स तो चलेगा ही ना। ऑलवेज आई हैव टू बी इन टच विद दैट ना। सो आई हैव इग्नोर दैट जॉब। और उसी दिन मैंने सोचा, यस आई हैव गॉट कंट्रोल ऑन माई ग्रीड, लश। यस, आज मुझे उससे कम इनकम होता है, मानता हूं, बट मेरा लाइफ तो है, जिंदा हूं ना मैं, हाँ? मैं बहुत सुखी हूं। बहुत लोग बोला था कि व्हाई यू आर इग्नोरिंग दिस जॉब, इवन टीवी चैनल भी बोला था, व्हाई यू आर इग्नोरिंग दिस जॉब, सच ए ग्रेट जॉब, बिग जॉब। असमिस लड़का होके आपको पहला ऐसा मिला है चांस चाइनीज एम्बेसी में, व्हाई यू आर इग्नोरिंग? बट आई टोल्ड देम व्हाई आई हैव इग्नोर्ड इट, बिकॉज माई प्राइमरी पर्पस इज डिफरेंट। और मैं सोचता हूं कि भगवान हर एक आदमी को टेस्ट लेता है हर टाइम में, और वो टेस्ट में आपको पास करना है, मुझे पास करना है। अगर मैं उसमें वो टेस्ट में फेल हो जाता हूं तो मैं क्या होगा? रिलैप्स हो जाएगा। अगर पास हो जाएगा और एक टेस्ट देगा, उसमें भी पास होगा और एक टेस्ट देगा। हर एक टेस्ट में मुझे पास करना है, और मुझे क्या बनना है? नंबर 1। वो कॉन्सेप्ट ले लीजिए। तो ये दोनों जो चीज है, दोनों चीज जो एक होता है अभ्यास और एक होता है वैराग्य। आप अगर यहां से कोई भी आदमी, कोई भी लड़का ओपनली मुझे बोल सकता है कि दादा मैं तो प्रैक्टिस किया था, फिर भी मैं रिलैप्स हो गया, मैं तो वैराग्य डिटैचमेंट किया था। मैं ये नहीं बोल रहा हूं डिटैचमेंट, डोंट थिंक लाइक दैट कि आपको जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना है। इट इज नॉट लाइक दैट। जिंदगी में आपको आगे बढ़ना है, आपका बिजनेस में हो, आपका प्रोफेशन में हो, हर एक जगह में आगे बढ़ना है। मैं बार बार बोला था तपाधीर को कि तपाधीर तुम्हारा 3 पेट्रोल डिपो है, 4 बनाओ, उसको 5 बनाओ, 6 बनाओ, 10 बनाओ, बट यू शुड हैव ए मीन्स डिटैच। आप किस लिए बनाएगा? आप किस लिए जीवन में आगे जाएगा? नॉट बिकॉज ऑफ यू। आप जीवन में इसलिए आगे नहीं जाएगा, नॉट बिकॉज ऑफ यू।
आपको इसलिए आगे नहीं जाना है जो आपका खुद के लिए है, बट फॉर द सोसाइटी, फॉर द सोसाइटी यू हैव टू डू। अगर वो 3 पेट्रोल डिपो से 5 करता है तो अगेन 20 पीपल विल बी एंगेज, 20 फैमिली उसमें एंगेज होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, है? तो ये होता है कंसेप्ट। आपको ये नहीं बोल रहा हूं डिटैच, आप एकदम पैसा से डिटैच कर दीजिए, लेकिन आपका लोभ से डिटैच कर दीजिए, आपका जो ग्रीड। हाँ, तो লোভটো ৰাখি যদি কিবা কৰ তেতিয়াহ'লে তো নোৱাৰিবি। अरे भाई मैं एक एग्जांपल देता हूं, मेरा एक डायग्नोस्टिक सेंटर है बीरूबारी में। वो डायग्नोस्टिक सेंटर में मुझे और एक रूम मिला बाजार कमेटी से, तो इमीडिएटली वो मैं रूम लेके मेरा बड़ा भाई को दे दिया। मनी हैज बीन गिवन बाय मी, बट आई हैव गिवन टू माय बिग ब्रदर, ही डोंट हैव एनीथिंग। तो मैं सोचता हूं आई हैव कंट्रोल ऑन माय ग्रिड, क्योंकि नहीं तो मैं, अरे यार 1.5-2 लाख रुपया देना फिर उसको दूसरे को दे देना, ये तो मैं सोचता हूं मेरा ये एक मेरा फर्ज बनता है। ये मेरा एक फर्ज बनता है टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। एनए का कैंप आउट था, तो मैंने बोला कि भाई आप लोग का अगर कुछ शॉर्टेज होता है, आई एम नॉट सो रिच मैन, बट इफ आई कैन डोनेट समथिंग, इफ देयर मे बी सम शॉर्ट। सब लोग अच्छा पाया कि दादा का थिंकिंग देखिए। मेरा भी अभी पैसा का प्रॉब्लम चल रहा है, मैं भी सोसाइटी से थोड़ा पैसा उधार लिया क्योंकि मेरा बिल्डिंग बन रहा है, मेरा घर बन रहा है, लेकिन फिर भी भगवान ने तो बहुत कुछ दिया है आज का 9 साल में, और फिर भी मुझे, अगर मैं सोचूंगा सब कुछ मुझे ही चाहिए, मुझे ही चाहिए, मुझे ही चाहिए, बहुत लोग तो ऐसा ही रिलैप्स हो जाता है। खाली खुद का बारे में आपको सोचना नहीं है, यू हैव टू थिंक फॉर योर फैमिली, यू हैव टू थिंक फॉर द सोसाइटी, तभी एक आदमी एक सोबर लाइफ जी पाता है। मैं आप लोग को यहां पे मेरा जितना भी सेशन होगा, मैं आपको सोबर लाइफ जीने के बारे में सिखाऊंगा, नॉट ए क्लीन लाइफ। मुझे क्लीन जो शब्द होता है ना, खाली अवे फ्रॉम योर सब्सटेंस, दिस इज नॉट योर गोल, खाली अवे फ्रॉम योर सब्सटेंस। सोबर लाइफ इज ऑलवेज यू हैव टू डिटैच फ्रॉम योर ग्रीड, एंगर एंड लस्ट। बहुत लोग मुझे बोलता है कि सिद्धार्थ दा आप आइए कॉफी शॉट ले लीजिए, हाँ रेड बुल ना क्या होता है ना, रेड बुल क्या क्या ये सब, हाँ मॉन्स्टर, मैं तो नहीं लेता हूं, आई डोंट टेक, क्योंकि मुझे एक सोबर लाइफ जीने का है। बहुत लोग बोलता है ताश खेलिए, मैं तो नहीं खेलता हूं ताश, आगे में सबसे जुआरी मैं ही था बहुत साल पहले, तो मैं तो नहीं खेलता हूं, क्योंकि मुझे एक सोबर लाइफ चाहिए। मुझे एक खाली सब्सटेंस से अवे रहना, ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है, मुझे सोबर लाइफ ले। और एक सोबर लाइफ का आदमी का जिंदगी में हैप्पीनेस तो हमेशा रहेगा, इन एनी सिचुएशन ही विल बी हैप्पी। वो राज कहां से आता है? वो हैप्पीनेस रहने का राज आपको मिलेगा एक सोबर लाइफ से। बहुत लोग हैं जो 1 साल नहीं लिया, 2 साल नहीं लिया, फिर रिलैप्स हो जाता है, यहां पे भी है, लेकिन वो लोग हैप्पी नहीं है। क्यों हैप्पी नहीं? खाने को भी मिल रहा है, पैसा भी है पॉकेट में, फिर भी हैप्पी नहीं। सोचिए तो क्यों? बिकॉज ये जो ग्रीड, ये जो एंगर और ये जो लश, ये तीनों चीज उन लोग को पकड़ के रखा है। कहां हैप्पी रहेगा? बोलिए, हैप्पी रह ही नहीं सकता है, ये तीनों चीज वो लोग को पकड़ के जकड़ के रखा है। यहां पे आप लोग को वो लश या वो एंगर आ सकता है, लेकिन लश
या वो ग्रीड, यहां पे इतना नहीं आएगा। यहां से जाने का बाद मैं बोल रहा हूं, यहां जब वो गेट क्रॉस करेगा उसका बाद देखिए। ये सब मैं ये नहीं बोल रहा हूं, यहां पे तो आपको डिसिप्लिन लाइफ मेंटेन करना ही है। सोब्राइटी फाउंडेशन इज नोन फॉर इज डिसिप्लिन लाइफ। यहां पे तो करना ही पड़ेगा, 6 बजे उठना पड़ेगा, और आप लोग सोता 10 बजे ना, 10 बजे आप लोग को सोना ही पड़ेगा, दैट इज एकदम मैंडेटरी। बट आफ्टर गोइंग फ्रॉम हियर, आई एम टेलिंग यू, तब आप लोग का मेन स्ट्रगल शुरू होगा। रिहैब इज नॉट द मेन प्लेस टू डूइंग द स्ट्रगल। यहां पे तो आपको डिसिप्लिन लेना पड़ेगा। यहां पे आपको इसीलिए यहां पे रखा जाता है टू डू द प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस सिखाने के लिए आप लोग को रखा जाता है। और डिटैचमेंट आप लोग का कहां करना पड़ेगा? क्रॉसिंग द गेट। समझ में आ रहा है? वही चीज, अब दोनों चीज को इक्वली आप लोग को बाहर में फॉलो करना है। कितना का होगा आज लगता है? होगा? दिस इज द कॉन्फिडेंस एक्चुअली। अच्छा लगता है कॉन्फिडेंस देखने से। इच्छा नहीं, आप लोग को अभी भी मैं बोलता हूं, मैं अभी भी सोचता हूं हाउ आई कैन प्यूरिफाई माई सेल्फ। हाँ, मेरा भी जिंदगी में बहुत ग्रोथ हो रहा है। आपको नहीं बोल रहा मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है। फ्रॉम फाइनेंशियल टू एकदम सोशियली देखिए तो सोशियली, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, फैमिली ग्रोथ भी हो रहा है। बहुत रिलेशन अच्छा हो गया। बहुत लोग बहुत बात करता है कि ऐसा लड़का चाहिए हमको भी जो सिद्धार्थ का जैसा है। तो दिस इज द ग्रोथ ना हो रहा है। फिर भी मैं समझता हूं मेरा और कहां लैकिंग है, और कहां लैकिंग है जिसे मैं सुधार सकता हूं। क्या मेरा रिलेशन विथ माई वाइफ इज ओके और उसको बेहतर करना है? रिलेशन विथ माई सोसाइटी और उसको बेहतर कर सकता हूं? रिलेशन विथ माई सोब्राइटी फाउंडेशन और बेहतर कर सकता हूं? इच एंड एवरी सेक्टर ना, दूसरा सेक्टर मानो तो बेलेग बेलेग सेक्टर থাকে ना। हाँ, सोसाइटी এখন बेलेग, फैमिली এটা बेलेग, वर्क प्लेस এটা बेलेग, एवरीवेयर ना। सो अभी भी मैं सोचता रहा हाउ आई कैन इंप्रूव द रिलेशन। दूसरा रिहैब का साथ जो मैं एडीआरसी का आज का सेक्रेटरी हूं, सबका साथ लेके चल सकता हूं क्या? हम लोग का जो फोरम है असम का, उसको और कैसे डेवलप कर सकूं? ये सब बात इसलिए सोचता हूं कि आदमी का डेवलपमेंट का कोई एंड होता है क्या? जितना मैं डेवलप कर पाऊंगा, हैप्पीनेस का भी कोई एंड होगा क्या? आप लोग बोलिए तो, हैप्पीनेस और किबा एंड থাকে নেকি? डेवलपमेंटरो एंड ना থাকে है? तो जितना अपने आप को सुधार सकता हूं, अभी भी बहुत कुछ, टिल माई डेथ आई हैव टू रेक्टिफाई माई सेल्फ। ऐसा नहीं है कि कभी मुझे भी दुख लगता है, कभी मुझे भी गुस्सा आता है, कभी मुझे भी मीन्स ऐसा लगता है कि ये क्या कर रहा है, ऐसा लगता है। बट हाउ आई कैन रेक्टिफाई माई सेल्फ, दिस आर द कैरेक्टर डिफेक्ट नो। एटलीस्ट मैं वो ट्राई करता हूं टू वर्क विथ मी। मैं अपने आप का साथ काम करने के लिए ट्राई करता हूं, सो दैट और बेहतर पर्सन बनूं और बेहतर इंसान बनूं। कल जब कल मैं बहुत खुश था, एक छोटा वर्ड बोल दिया मुझे। हम लोग का प्रोजेक्ट डायरेक्टर सीमंतो दास सर ने बोला कि मुझे यूएस से फोन आया, यूएस से फोन आया कि आपका प्रोग्राम यूएस में चल गया भगवत गीता का। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। जितना एनर्जी मुझे मिला कि यूएस का आदमी देखा, जितना भी आदमी ने ना देखे, बट दे आर लुकिंग दैट भगवत गीता का प्रोग्राम। तो आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ ना। तब मुझे ख्याल आया कि आई हैव डन ए ग्रेट थिंग कि मैं एम्बेसी का नौकरी छोड़ दिया था, मीन्स एक्सेप्ट नहीं किया। क्योंकि मैं अगर पीआरओ होता यूएस में, तो पीआरओ का मतलब नहीं समझता था ना। बट आज मैं आसाम में बैठ के एक न्यूज चैनल में भगवत गीता का बारे में बोल रहा हूं, और पीपल फ्रॉम यूएस दे आर लुकिंग एंड दे आर एडमायरिंग दिस थिंग्स। एसमिस पीपल, অসমীয়া মানুহ যিবিলাক আছে ইউএছত, তাহাঁতে এডমায়াৰ কৰি আছে যে এই ল'ৰাটো বঢ়িয়া কথা কৈ আছে। सो किमान ভাল লাগিব। तो कल मैं सबसे खुश आदमी था क्या? इतना खुश था।
कल शादी में मैं नाचा भी, गाया भी, बहुत फुर्ती किया। तो व्हाई मीन्स मैं सोचता हूं बात अभी भी बहुत रेक्टिफाई करने का ये है, हम लोग छोटा छोटा चीज में खुशी ले सकता है कि नहीं है? मैं अगर 10 साल आगे होता और सार बोलता था कि तुम्हें किंतु यूएसए मानुए किंतु बहुत एप्रिशिएट कर मोर फोन आई से सर का पास फोन आया तो बहुत एप्रिशिएट कर, तो आगे का 10 साल का आगे मैं सोचता ना क्या है यूएसपीएस या मैं इगोस्टिक हो जाता था। अबे देख सो तो निस्नारो मालूम ना है। तो दोनों चीज बहुत गलत है। तो मैं कल क्या सोचा जानता है, पहले तो मैं भगवान को प्रे किया, लॉर्ड कृष्णा को, कि भगवान ग्रेटफुल टू यू, और सबसे मैं और एक चिंता किया कि मैं और इसको कैसे बेहतर बना सकूं, हाउ आई कैन मेक इट मोर बेटर ना, और कितना सुंदर बना सकूं। तो यही सोच लेके मैं समझता हूं एक आदमी को चलना चाहिए। यही सोच जो है वही भगवत गीता में दिया है। हर एक आदमी आप लोग नहीं समझता है, आप लोग एक अबव नॉर्मल आदमी है, जो नॉर्मल आदमी से आप लोग का तुलना नहीं होता है, आप लोग अबव नॉर्मल है, उसका थिंकिंग से आप लोग का थिंकिंग ज्यादा है, मेरा थिंकिंग ज्यादा है। तो हम लोग क्या क्या कर सकता है यार, है? हम लोग क्या क्या कर सकता है जिंदगी में? हम लोग इतना गलत किया है, तो उसमें तो हम लोग कुछ गलत से सीखा भी है, नहीं सीखा है? बहुत कुछ सीखा है, हम लोग गलती से बहुत कुछ सीखा है। तो वो गलती ना करने के लिए तो हम लोग को दो ही काम करना चाहिए, एक तो प्रैक्टिस और एक वैराग्य, बस। लाइफ इज हैप्पी, এই দুটা বস্তু তো ফলো করিলে লাইফ তো কি থেকে যায়, হ্যাঁ? इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाता है लाइफ को? Why we should make these things so complicated? कोई दरकार है क्या? नहीं है ना। तो इसीलिए मैं आप लोग को मैं आप लोग को एक बात बोलना चाहता हूं कि जो चीज